की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आज जो 33% 34% जो वोट कास्ट होता है, उसके बाद चुनाव आयोग भी रोता है, हर दल के लोग रोते हैं कि 34% क्यों हुआ, 33% क्यों हुआ। कैसे नहीं होगा? आप जब वोटर लिस्ट की पर्ची जब बांटने जाते हैं, वो व्यक्ति दिखते ही नहीं है। आप मेरे वार्ड नंबर 38 में सिर्फ चले जाइए, एंड आधे से अधिकांश लोग मेरे डी ब्लॉक के पीछे चले जाए, सारे लोगों ने अपनी पूरी जमीन बेच दी। खास महल का ही है, लेकिन पूरी जमीन बेच दी, और जमीन बेच कर वो चले गए, यहाँ से विस्थापित हो गए। कहाँ गए कुछ अता पता नहीं है। वहां नए नए बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिए। तो आप बताइए, वोटर वहां से चले गए, वोटर लिस्ट में एक एक घर से 25 नाम, एक एक घर में 38 नाम पड़ा हुआ है। मेरे घर के पीछे अभी मैंने कहा, इतने सारे लोग जो लगातार 20 वर्षों में मरे हैं, 15 वर्षों में मरे हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, जो लोग परिवार में अब नहीं है, चाहे जिनका कोई हादसा हो गया, चाहे कोरोना, उन लोगों का नाम हटा था क्या? नहीं हट पाता। तो ये एक बहुत जरूरी काम था जो चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन लोगों को खलबली इस बात की है कि कहीं जो हम उन चीजों पर विश्वास करके और अपने दल को में अपने आप को स्थापित कर पा रहे थे, अपने लोगों को स्थापित कर पा रहे थे, क्या वो कर पाएंगे? मैं कोड वर्ड में बोल रही हूँ, आप दूर तक इसे समझ सकते हैं। आदित्य पासवान जी हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, आपके एनएसयूआई ने पूरा आज इसको लेकर आंदोलन भी किया, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी था, गहन पुनरीक्षण बहुत ज़रूरी था और ये होना चाहिए था, क्योंकि मृतकों की संख्या करीब इतनी ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनके की नाम उसमें वोटर लिस्ट में है जो कि मृत पाए गए हैं, तो उनके नाम हटाए जा रहे हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि उनका एक से अधिक जगह पे वोटर आईडी कार्ड है, तो ऐसे लोगों का नाम अगर हटाया जा रहा है तो इस पर खलबली क्यों मची? अभी सुषमा जी कल बोल रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो क्या वो मतदाता सूची तो वो सही था? अगर वो सही था तो फिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? और वो अगर गलत था तो आप जो सांसद बिहार से चुने गए हैं उनको रिकॉल कीजिए, फिर से चुनाव कराइए। तो कहां से ये सही है? और एसआईआर पे जब बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आना चाहिए था, तो अनाप शनाप वो उन्होंने कल विधानसभा में किया। और किस तरह से पुनरीक्षण चल रहा है, पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है, और सबूत पे सबूत दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से हजारों लाखों फॉर्म अंगूठे के निशान पर भरे जा रहे हैं। लगातार गलतियां जनता के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि ये सही है। किस हिसाब से सही है? लोकतंत्र पे, आजाद भारत में लोकतंत्र पे इससे बड़ा प्रहार आज तक नहीं हुआ कि मतदान के अधिकार से आपको वंचित किया जाए। सोची समझी हुई साजिश है इनकी। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए जो भी विपक्ष को करना पड़ेगा, चाहे सड़क पे हम एक बार क्या रोज लाठी खाना पड़े, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसके लिए तैयार है। और हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी चुनाव को बहिष्कार करने का, तो वो भी महागठबंधन करेगी। किशोर कुणाल जी, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, लाठी भी खाएंगे, सड़क पे भी उतरेंगे। चुनाव आयोग ठीक नहीं कर रहा है। अगर ये करना था तो जितने लोग चुनाव जीत कर गए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, उन लोगों को रिकॉल करे, फिर से चुनाव कराए, ये कहना है। देखिए, ये लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और इनको इंटरनल सर्वे में ऐसा दिख रहा है कि जो हमारे पास सीट है वो भी खत्म होने जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि अलग अलग तरीके से ये बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को अरे रुकिए बॉस, अब यही आपका चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है। दूसरे को डिस्टर्ब करना ही आपका राजनीतिक चरित्र है। और इसी तरह से आप लोग जंगल राज लाएंगे। यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है। और इसी तरह से आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जंगल राज यही है, यही जंगल राज है। हमारे साथ हैं आप बताइए कि जो अभी जो चल रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? अभी सही है, होना चाहिए, सही होना चाहिए जी। विपक्ष इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हल्ला कर रहे, जो नाम वगैरह कटा है अभी, उसके लिए जरूरी है कि नाम जो वोटर लिस्ट में सबको जुड़ना चाहिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम काटा गया है, एक से अधिक जगह के जो वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है, जो बाहर से बहुत कर गए है जो नाम कटा है अभी। ऐसा नहीं, वेरिफिकेशन होना चाहिए जी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सही? वेरिफिकेशन तो होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का दो
मेरा खुद का 2 वोटर आईडी कार्ड है। मेरा खुद का 2 है, तो जो अपडेट कराएंगे वो रहेगा, बाकी हट जाएगा। तो देखिए पब्लिक खुद ही कह रही है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ जी जी, एक बार आएंगे आपके पास। पब्लिक खुद ही कह रही है कि वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, सही है। और यहाँ पे जो लोग हैं खुद ही कह रहे हैं कि उनका खुद ही 2 वोटर आईडी कार्ड है। देखिए, महागठबंधन के किसी भी दल ने या दल के नेतृत्वकर्ता ने यह नहीं कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। हमने कहा कि जो आपने जो टाइमिंग रखा है, 2-3 माह के बाद बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले पूरे बिहार के लोगों को आप एसआईआर में झोंकने का काम कर रहे हैं। हमने वो कहा ना, आप समझ लीजिए ना, लोकसभा चुनाव आपने कराया ना इन्हीं मतदाता सूची के आधार पर, तो उस पर आपने जब लोकसभा का चुनाव कराया, आपको अगर उस समय भी लगा, मेरा कहना है कि अगर उस समय भी लगा तो उसके बाद आप करा लेते। लोगों के पास जो लोग 2 करोड़ 90 लाख लोग ऑफिशियल डाटा है सरकार का कि इतने लोग बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए जाने पर बाध्य हैं, तो वैसे लोग होली में आते हैं, छठ पर्व में आते हैं, वो अपना सत्यापन कराते। लेकिन आप उनको समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज सदन में कहा है कि 2 से 4% लोग ही हैं जो पलायन कर रहे हैं, ये हैं। तो मतलब इसका मतलब वो केंद्र सरकार में जो सवाल पूछा गया हमारे राज्यसभा सांसद के द्वारा, तो केंद्र ने जो जवाब देने का काम किया उसको ये नकारने का काम कर रहे हैं। आखिर अगर जो डाटा वहां से दिया गया नहीं, मैं इस पर एक जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, वो भी कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, वो विपक्ष में है, प्रश्न करने का ही उनके पास एक मुद्दा बच जाता है और कुछ है नहीं करने के लिए। आप अगर मैं राजस्थान में मारवाड़ियों का एक जमावड़ा है, एक बड़ा समूह है, रहते हैं, वो दिल्ली में आकर के जो अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, फैलाते हैं, क्या हम उसे पलायन मानेंगे? बिहार में है, हम बिजनेस, हमारा पटना में भी है, हम 1 मिनट, मैं पटना में भी काम कर रही हूँ, वहाँ भी कर रही हूँ, मैं वहाँ भी कर रही हूँ। अरे आप ये पोर्टल में यही देख लीजिए कि जब आपकी सरकार थी तो सिर्फ मजदूर नहीं, हर व्यक्ति पलायन कर रहा था। अरे शर्म करिए, आपके मुंह में जबान कैसे है? अरे जो लोग विवश हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए, आपके नेताओं ने तो लोगों क्या जो हश्र किया है, आपके पास जबान कैसे होते हैं? कैसे आप बोलते हैं, किन मुद्दों पर बोलते हैं? आपके पास है ही नहीं, कुछ नहीं है। अरे जितना मोदी जी ने दे दिया, पहले वो तो संभाल लो भाई मेरे, जितना मोदी जाए। अरे पटना बदल गया, बिहार बदल गया। हर 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य के लिए स्वीकृत होते हैं, मेगा टेक्सटाइल देखिए, राज्य को मिलते हैं, बिहार को क्या मिलता है? और बदल गया। लेबर राघोपुर के 1 मिनट, जहाँ राघोपुर के इतने 20 वर्षों से, अरे सबका खाली उद्घाटन, सबका खाली शिलान्यास किया, सब चीज का शिलान्यास किया, लेकिन नहीं, सिर्फ शिलान्यास किया और निर्माण हम करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ फीता काटना चाहते हैं और हम जनता को वो सुविधा देना जानते हैं। आदित्य जी, लेबर डिपार्टमेंट का बाकायदा रिपोर्ट है कि 3 करोड़ लोगों ने रजिस्टर्ड तौर पे बिहार से पलायन किया, और 3 करोड़ ये रजिस्टर्ड है। आप समझिए 3 करोड़ के अलावा कितने लोगों ने और पलायन किया होगा। तो बड़ी संख्या में बिहार के लोग पूरे देश में पलायन कर रहे हैं, और यही बिहार जो एक समय में ज्ञान की धरती थी, उसे लेबर की धरती बना दिया गया। आज बिहार में लगातार किसने शुरुआत करी? आज बिहार में लगातार अनुसूचित जाति की हत्या हो रही है, महिलाओं का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। इनकी बात सुनिए, और सरकार आप जो बात कर रहे हैं, हम कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये जायज है या गलत है? देखिए, जो पुनर्निरीक्षण तो होना चाहिए, बट होने की समय सीमा जो होती है उसके एक मतलब जगह देख करके करना चाहिए कि कितनी समय हमें लगेगी। क्या आपको लगता है, आप पत्रकार हैं, आप भी बखूबी समझ पा रहे हैं, क्या निर्वाचन आयोग का यह निर्णय सही समय पर, क्या निर्धारित समय पर खरा उतर पाएगी कि यह डाटा पूरी तरह से फर्जी तरीके से तैयार किया जाए बीएलओ और वीएलए के द्वारा, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। मतलब जो आवाज़ भी सही दिखाने का काम करें, जो आवाज़ सही उठाएंगे उन पर एफआईआर होगी। दूसरी बात, मैडम का अभी मैं राघोपुर से आता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं वोटर हूँ, और मैं सौभाग्य समझता हूं कि जब मैं पहली बार वोट डालने का मुझे अधिकार मिला था, तो मैंने पहली बिहार का उभरता हुआ पटना से जो कनेक्टिविटी अभी हुई है उसको कैसा है? आ रहा हूँ वहीं पर। वो कैसा है? वो फायदा हुआ है उससे? बेहतर है। हम तो मंत्री को बधाई देते हैं उसके लिए।
मुख्यमंत्री उस समय भी वही मुख्यमंत्री थे। हमारे साथ हमारे अलायंस में हमारे सुन लिया जाए, जब हमारी अलायंस में थे 2016 में तो वही थे, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो वो कार्य का आरंभ करवाया था उस समय भी वही थे। मतलब क्रेडिट तेजस्वी यादव का है। मैं खुद उस चीज का मैनेजमेंट किया था, मैं खुद जब तेजस्वी। ठीक है, किशोर कुणाल जी क्या कहें? आदित्य पासवान जी के जंगल राज का ट्रेलर आपने देख लिया, आरजेडी के जंगल राज का ट्रेलर आपने देख लिया, और यही आप करिएगा, आप यही 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 करिएगा। इनको दिखाइए, इनको दिखाइए 2025 का बिहार ऐसा ही बनाना चाह रहा है, इनको दिखाइए। अरे बहुत सुनिए, आप अपनी बात करिए ना। देखिए आप सुनिए, अरे आप उनकी तरफ मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आपका बात। देखिए ये जो भी आंकड़ा की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए, अरे इनसे पूछिए कि यूपी का क्या आंकड़ा है, राजस्थान का क्या आंकड़ा है, गुजरात का क्या आंकड़ा है, कर्नाटक का क्या आंकड़ा है, तेलंगाना का क्या आंकड़ा है। वो बिहार की बात करते हैं, कहीं भी माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन फॉर गुडनेस सब जगह से हुआ है। आप यही करिएगा, अरे हल्ला कीजिएगा, आप यही कर सकते हैं। यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है। आप लोग यही किए हैं जीवन भर जी। बताइए। हाँ, आरोप लग रहा है कि तेजस्वी ने वो राघोपुर का जो अभी फ्लाईओवर बनाया है। देखिए इनको कोई जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अरे प्रमोद जी को और आदित्य जी को कुछ पता नहीं है। जिस पुल की ये बात कर रहे हैं, 12 से वो पुल बन रहा है, 12 से उसकी कार्रवाई चल रही है, 12 से फंडिंग की बात हो रही है, और तब जाके पुल बना है। इनको नहीं पता होगा तो बेल्लारी साहब का, अमित बेल्लारी का पोर्टल है, गूगल कीजिए, दिख जाएगा। बिहार सरकार 2012 से ही प्रयास कर रही थी और 15 में जाके पुल का फाइनल बजट हुआ। ये वोटर पुनरीक्षण को लेकर जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ खुद ही दस्तखत कर दे रहे हैं, अंगूठा लगा दे रहे हैं, सीधे तौर पे देखा जाए तो जो फॉर्म है वो बाहर उसमें जलेबियां खाई जा रही हैं, कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। इनसे पूछिए कि ड्राफ्ट तस्वीरें वीडियो भी सामने इनसे पूछिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन आ गया क्या, किसी वोटर का नाम कट गया क्या, किसी अवैध का नाम जुड़ गया। और जब नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आप हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट मामला है तो आप इस तरह से नोटंकी क्यों कर रहे हैं। और बिहार के वोटर के साथ वादा खिलाफी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे आप हताश हैं, निराश हैं, आप परेशान हैं, और आप ये बोल के सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इन्होंने कहा है कि सर एक मिनट